नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके मन की उस गहरी इच्छा को पूरा करने वाला है जिसे आप वर्षों से चाहते आ रहे हैं। जो भी इस वीडियो को आज पूरा देखेगा उसकी हर मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। साईं बाबा के अनमोल वचनों में छुपा है वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए इसे पूरा ध्यान से देखें और बाबा के प्रेम और आशीर्वाद को महसूस करें। अगर आप साईं बाबा की भक्ति में डूबना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर दिन बाबा के दिव्य संदेश मिलते रहें। जब मन संसार से थक जाता है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब इंसान की आंखों में बस आंसू और दिल में बस टूटी हुई उम्मीदें रह जाती हैं, तब एक ही स्थान बचता है, साईं बाबा के चरण। हाँ, जब मन साईं के चरणों में झुकता है तब किस्मत भी झुक जाती है। जो दिल से साईं को पुकारता है, जो अपनी टूटन को भी भक्ति बना देता है, उसकी पुकार साईं कभी अनसुनी नहीं करते। साईं का प्रेम उस बंद दरवाजे को भी खोल देता है जिसे दुनिया, समाज और किस्मत सबने बंद कर दिया हो। क्योंकि साईं सिर्फ भक्त की आवाज नहीं सुनते, वो उसकी निस्वार्थ भावना, उसकी श्रद्धा और उसके सच्चे आंसू को पहचानते हैं। जब कोई सच्चे भाव से बाबा के चरणों में झुकता है तो बाबा उसकी किस्मत की रेखाओं को भी मोड़ देते हैं। वो बीते हुए कल को माफ कर आज में चमत्कार भर देते हैं। बाबा कहते हैं, अगर तू सच में मेरी शरण में आया है तो डर मत, तेरे भाग्य की चाबी अब मेरे हाथ में है। तो अगर तुम भी आज टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, अगर सबने मुंह मोड़ लिया है, तो बस एक बार साईं को पुकार कर देखो। क्योंकि जिस दिन तुम सच्चे दिल से उनके चरणों में झुकोगे, उस दिन तुम्हारी किस्मत भी झुक जाएगी। कई बार हम साईं से कुछ मांगते हैं, बहुत मन से, बहुत विश्वास से, लेकिन वो तुरंत नहीं मिलता और हम सोचने लगते हैं, क्या बाबा ने मेरी बात सुनी भी है? लेकिन साईं बाबा कभी अनसुना नहीं करते। वो मौन रहते हैं पर कृपा कभी रुकती नहीं। साईं की नजर में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होता। बाबा जानते हैं कि तुम क्या मांग रहे हो, पर वो ये भी जानते हैं कि तुम्हें कब और कैसे देना है। क्योंकि इच्छा पूरी करना एक बात है, लेकिन उसे सही समय पर पूरा करना वो केवल साईं जैसा दाता ही जानता है। कभी कभी हमारी आत्मा तैयार नहीं होती, हमारे कर्मों का चक्र पूरा नहीं हुआ होता और बाबा इंतजार करते हैं कि जब तुम उस वरदान को संभालने लायक बनो, तब वो तुम्हें वही दे जिसका तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था। साईं बाबा की कृपा में कभी ना नहीं होता, बस एक शब्द होता है, रुको बेटा, अभी नहीं पर जरूर मिलेगा। अगर आज तुम्हारी इच्छा अधूरी है तो उसे शिकायत मत बनाओ, उसे एक प्रार्थना बना दो। क्योंकि जब बाबा देते हैं तो देरी भूल जाती है और आत्मा कह उठती है, बाबा जो आपने दिया वो मेरी सोच से कहीं बड़ा था। तो विश्वास रखो, देर हो सकती है लेकिन साईं के दरबार में अंधेर कभी नहीं होता। कुछ मांगने के लिए जुबान नहीं हिलती, बस आंखें नम हो जाती है और साईं समझ जाते हैं। साईं से मांगने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं, भाव ही काफी है। वो तुम्हारी टूटी आवाज को भी सुनते हैं और तुम्हारे उन आंसुओं को भी पढ़ लेते हैं जिन्हें तुमने दुनिया से छुपा रखा है। जब दिल पूरी तरह से टूटता है और कोई शब्द नहीं बचते, तब केवल भाव बचते हैं और यही भाव साईं तक सीधा पहुंचते हैं। साईं बाबा शब्दों के नहीं, हृदय के देवता है। उन्हें भाषण नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ वो नजरिया चाहिए जिसमें तुमने सच्चे मन से खुद को उनके चरणों में अर्पित कर दिया हो। कई बार हम कुछ मांगना भी भूल जाते हैं, हम बस रोते हैं, थकते हैं और चुपचाप बाबा के सामने बैठ जाते हैं। और तब साईं खुद समझ जाते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि जो तू नहीं कह सका वो भी साईं सुनते हैं। बाबा कहते हैं, बेटा तू बोल न सका कोई बात, पर तेरा हर आंसू मेरी पूजा है,
तेरा हर कंपित मन मेरा भजन है। तो अगर आज शब्द नहीं है तो कोई बात नहीं, बस एक सच्चा भाव रखो। साईं तुम्हारे हर मौन को वरदान में बदल देंगे। जब तुमने मांगा, पर मांग में कोई लालच नहीं था, बस श्रद्धा थी और सबूरी के आंसू थे, तो समझ लो तुम्हारी पुकार बाबा तक पहुंच चुकी है। अगर तुमने श्रद्धा और सबूरी से मांगा है तो साईं ने सुन भी लिया और मंजूर भी कर लिया। अब बस इंतजार करना है, क्योंकि जो बाबा देते हैं वो चमत्कार बन जाता है। कभी अचानक किसी बंद रास्ते का खुल जाना, कभी खोई हुई चीज का लौट आना, कभी टूटे हुए दिल का फिर से जुड़ जाना, ये सब बाबा की ही लीला है। साईं तुम्हारी हर मांग को उसी क्षण स्वीकार कर लेते हैं, जब उसमें सच्चाई होती है, जब उसमें अहंकार नहीं होता, बल्कि सिर्फ समर्पण होता है। लेकिन बाबा की दुनिया में सब कुछ सही समय पर होता है, क्योंकि अगर बीज को वक्त से पहले उगा दो तो वो फूल नहीं बनता, वो मुरझा जाता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा हर आंसू गिन रहा हूं, हर पल तुम्हारे साथ हूं, बस समय आने दो, जो मैं दूंगा वो चमत्कार बन जाएगा। तो श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, क्योंकि तुमने मांगा नहीं, भक्ति से अर्पण किया है। और जो साईं को समर्पित हो जाए, उसके लिए चमत्कारों के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। जब तुमने साईं बाबा से कुछ मांगा और वो तुरंत नहीं मिला, तो तुमने सोचा शायद बाबा ने मना कर दिया। लेकिन बेटा, साईं कभी मना नहीं करते, वो सिर्फ इंतजार कराते हैं। इंतजार इसीलिए क्योंकि जो वो देने जा रहे हैं वो छोटा नहीं होता, वो तुम्हारी सोच से बड़ा होता है, तुम्हारी औकात से ऊंचा होता है, और इसलिए तुम्हें उसे संभालने लायक भी बनना होता है। कई बार हमें देरी समझ आती है, लेकिन साईं की देरी भी रहमत होती है। हर सेकंड में बाबा तुम्हें तैयार कर रहे हैं, अंदर से मजबूत कर रहे हैं, ताकि जब वो वरदान तुम्हें मिले तो तुम उसे खो नहीं, बल्कि उसके योग्य बनो। साईं बाबा कभी किसी भक्त की झोली खाली नहीं छोड़ते, बस उन्हें पता होता है कि कब और कैसे देना है, ताकि वो वरदान तुम्हारे जीवन को बदल दे, बर्बाद नहीं करे। अगर देरी हो रही है तो घबराओ मत, वो देरी नहीं, बाबा की एक दिव्य तैयारी है। साईं के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता, पर हर किसी को श्रद्धा से मांगना होता है और सबूरी से इंतजार करना होता है, क्योंकि जब साईं देते हैं तो देर भूल जाती है और रह जाती है सिर्फ एक भावना। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हर उम्मीद बुझने लगती है, जब दिल कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तभी एक दरवाजा धीरे से खुलता है, और वो है साईं का। साईं की कृपा वहां से शुरू होती है जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है। तुम जब हार मान चुके होते हो, जब तुम रो रो कर थक जाते हो, जब कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, तब साईं चुपचाप पास आकर कहते हैं, अब मेरी बारी है, अब तू कुछ मत कर, अब मैं संभाल लूंगा। बाबा की कृपा उस अंधेरे में रोशनी बनकर आती है जहां इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। जब तुम्हारा मन टूटा हो, जब दुनिया से भरोसा उठ गया हो, तभी एक शक्ति ऐसी होती है जो तुम्हारे टूटे मन को सहला रही होती है, और वो है साईं बाबा की कृपा। याद रखो, साईं कभी देर नहीं करते और उनकी कृपा कभी थकती नहीं। तुम्हारी उम्मीद खत्म हो सकती है, लेकिन साईं की रहमत तो वहीं से शुरू होती है। जहां से तुमने छोड़ा, वहीं से बाबा पकड़ते हैं और वहां तक ले जाते हैं जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो अगर आज तुम थक गए हो, अगर रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस बाबा का नाम लो, क्योंकि जब सब द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी साईं का द्वार हमेशा खुला रहता है। कई बार जिंदगी में ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेहनत की, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। तब साईं कहते हैं, अब तू थम जा और सब मुझे सौंप दे। जो साईं पर छोड़ देता है वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि जहां इंसान की शक्ति खत्म होती है,
वहीं से साई की लीला शुरू होती है। जब तुम चिंता करते हो तब तुम अकेले चलते हो, लेकिन जब तुम अपनी चिंता साई को सौंप देते हो तो फिर रास्ता बाबा बनाते हैं, वक्त बाबा चलाते हैं और मंजिल बाबा की कृपा से तुम्हारे चरणों में होती है। अपनी चिंता साई को सौंप दो और देखो कैसे वो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देते हैं। जब तुम कहते हो बाबा मुझे कुछ नहीं पता, बस आप है, वही काफी है, तो साई कहते हैं अब मैं सब देख लूंगा। बेटा, साई तुम्हारे टूटे सपनों को भी जोड़ते हैं और उस राह पर ले जाते हैं जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। सफलता वहां मिलती है जहां समर्पण होता है, और सच्चा समर्पण सिर्फ एक जगह है, साई के चरणों में। तो रुक जाओ, सब कुछ बाबा को सौंप दो और देखो कैसे वो असंभव को संभव बनाते हैं। साई के दरबार में ना दौलत की जरूरत होती है, ना कोई बड़ी पहचान की। यहां सिर्फ एक चीज चाहिए, एक सच्चा दिल, एक सच्चा भाव। जब तुम्हारा दिल सच्चाई से भर जाता है, जब तुम्हारी आत्मा में श्रद्धा की ज्वाला जलती है, तो समझो कि तुम्हारी किस्मत भी बदल चुकी है। साई के दरबार में अगर भाव सच्चा हो तो किस्मत भी बदल जाती है। किस्मत जो कभी तुम्हारा साथ नहीं देती थी, वो उसी दरबार की एक झलक में बदल जाती है। यहां कोई दिखावा नहीं चलता, कोई दिखावा नहीं चलता, बस सच्चाई और सच्चा प्रेम चलता है। जब तुम बाबा के चरणों में बैठकर अपने सारे गम, सारे सवाल और सारे सपने खोल देते हो, तो वो तुम्हें वो सब देते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि साई के लिए दिल की आवाज ही असली भाषा होती है। इसलिए अगर तुम साई के दरबार में जाना चाहते हो तो बस एक सच्चा दिल लेकर जाओ, बाकी सब बाबा संभालेंगे, क्योंकि साई का आश्रय सबसे बड़ा वरदान है जो किस्मत को भी बदल देता है। इच्छाएं हर किसी के मन में होती है, पर हर इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ इच्छाएं होती है जो मोह से भरी होती है और कुछ होती है जो सेवा और सच्चाई से जुड़ी होती है। साई कहते हैं जिस इच्छा में मोह नहीं, सेवा हो, साई उसे जरूर पूरा करते हैं। जो इच्छाएं अहंकार से भरी होती है वे फिजूल की होती है, लेकिन जो इच्छाएं आत्मा की जरूरत से जुड़ी होती है, जो दूसरों के लिए भी है, जो सच्चाई से भरी होती है, साई उन्हें पूर्ण करते हैं। जब तुम अपने दिल से सेवा करते हो, जब तुम्हारे काम में सच्चाई और बिना स्वार्थ के भाव होते हैं, तो बाबा की कृपा स्वतः तुम पर बरसती है। सेवा ही साई की असली पूजा है, और सेवा से जन्मी इच्छाएं साई कभी अधूरी नहीं छोड़ते। इसलिए अपने मन की इच्छाओं को देखो, क्या वे मोह की आग से जल रही है या सेवा के दीप से जल रही है। अगर मोह है तो छोड़ दो, अगर सेवा है तो बढ़ाओ, क्योंकि साई के लिए वही इच्छा पवित्र होती है जो सेवा से निकली हो। तो चलो आज से अपनी इच्छाओं को बदलो, सेवा को बढ़ाओ और देखो कैसे साई उन्हें पूर्ण करते हैं। तू रो रहा है अपनी अधूरी ख्वाहिशों के लिए, उन सपनों के लिए जो अब तक पूरे नहीं हुए, लेकिन कहीं दूर साई भी रो रहे हैं तुझ में विश्वास की कमी के लिए। अगर तू विश्वास से जुड़ जाए तो हर अधूरी बात पूरी हो सकती है। कितनी बार हमने बाबा से मांगा, लेकिन दिल की उस आवाज को नहीं पहचाना जो कहती थी मुझ पर भरोसा रख। बेटा, साई का प्यार वो नहीं है जो तुरंत दिखे, ये एक धीमी और गहरी छाया की तरह है जो धीरे धीरे तेरे जीवन को संवारती है। अगर तू रोता रहेगा अधूरी ख्वाहिशों के लिए, तो बाबा की आंखों में भी आंसू आते रहेंगे, क्योंकि वे तुझसे चाहते हैं कि तू उनके ऊपर भरोसा करे। विश्वास वो पुल है जो अधूरे सपनों को पूरा करता है। तो उठो और बाबा से कहो, मैं भरोसा करता हूं, मेरे सारे सवाल तुम पर छोड़ देता हूं। और देखो कैसे साई की माया तेरे टूटे हुए ख्वाबों को जोड़कर तेरे जीवन को एक नई दिशा देती है। तू रो रहा है अधूरी ख्वाहिशों के लिए,
पर साई रो रहे हैं। तेरे विश्वास के लिए साई के नाम में इतनी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब तुम दिल से उनका नाम लेते हो, तुम सिर्फ एक शब्द नहीं कहते, तुम एक पूरी दुनिया को अपने भीतर बुलाते हो। जो साई को पुकारता है, उसके लिए नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। नाम में छुपी है एक अनमोल ऊर्जा जो तुम्हारे सारे भय, सारे संकट दूर कर देती है, जो तुम्हारे मन के अंधेरे को रोशनी से भर देती है। जब भी दिल घबराए, जब भी रास्ता अंधकारमय लगे, तब बस साई का नाम लो। नाम से जुड़ा हुआ विश्वास तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाता है, और जो नाम को पुकारता है वो कभी अकेला नहीं होता। साई का नाम तुम्हारे सबसे बड़े सहारे की तरह है। तो आज से जब भी कुछ भी अधूरा लगे, जब भी मन घबराए, बस अपने दिल से कहो, साई नाम का सहारा है, मेरे साथ है। और देखो कैसे वह नाम जो असंभव था उसे संभव कर देता है। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा सपना, तुम्हारा इंतजार सब तभी पूरा होगा जब तुम अपनी मर्जी छोड़ दोगे और साई की इच्छा में रच बस जाओगे। जब इंसान अपनी मर्जी छोड़कर साई की राह पर चलता है, तब उसे मिलता है वही जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए, सच्चा सुख। हम अपनी जिंदगी में अक्सर चाहतों की लड़ाई लड़ते हैं, पर सच्चा सुख वही है जो साई की इच्छा में समा जाए। जब हम खुद को उनकी मर्जी के हवाले कर देते हैं, तो जीवन का हर संघर्ष आसान हो जाता है, हर मुश्किल राह भी आसान लगने लगती है। साई की इच्छा में खुद को खो देना मतलब है सच्चे प्रेम और पूर्ण समर्पण का मार्ग अपनाना। तब तुम्हारी अधूरी इच्छाएं खुद ब खुद पूरी होने लगती है, और जो सुख तुम्हें बाहर ढूंढना था वो तुम्हारे भीतर की गहराइयों में मिल जाता है। तुम्हारी इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम साई की इच्छा में रच बस जाओगे। तो आज से अपने दिल को खोलो, साई के हाथों में अपनी मर्जी छोड़ दो, और देखो कैसे वो तुम्हें वो सब देता है जो सच में तुम्हारे लिए जरूरी है। दोस्तों, साई बाबा की कृपा हमेशा आपके साथ रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, बस विश्वास बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साई राम।